असम के मुख्यमंत्री हमारे साथ चाय पीना चाहते हैं तो समझ लीजिए हम लोग चर्चा कहाँ चाय पे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हम आपको मार भात के लिए निमंत्रण देते हैं स्वीकार। और साथ ही असम के माननीय मुख्यमंत्री को, श्रद्धेय मुख्यमंत्री को यह भी संदेश देंगे कि हम आपके साथ रेड स्टार ब्लू स्टार में बैठ के मार भात नहीं खाएंगे, क्योंकि झारखंड का राड़ बेटा है। आप झुमरा या पारसनाथ की तलहटी में आइए, आपके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। लोगों की चिंता, अगर हम लोगों को खुद की चिंता होती तो आपको भी इतना अनुभव हो गया है कि असम के मुख्यमंत्री हमारे साथ चाय पीना चाहते हैं तो समझ लीजिए हम लोग चर्चा कहाँ। तो आप लोग अनुमान लगा लीजिए, अगर जयराम कुमार महतो को अगर खुद की चिंता होती तो झारखंड ही नहीं असम के मुख्यमंत्री हमसे बैठना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो सोच लीजिए आपके आशीर्वाद से हमारी चर्चा कहाँ होता है। हमें अपनी चिंता नहीं है। तो चलिए, अगर असम के मुख्यमंत्री की बात आई है, उन्होंने मीडिया के सामने कहा है, मैं भी मीडिया के सामने कहता हूं कि आदरणीय असम के जो मुख्यमंत्री हैं हमारी झारखंड की मिट्टी में वो मेहमान के रूप में आए हैं, आपका स्वागत करते हैं। और चूंकि झारखंड के लोग चाय पे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हम आपको मार भात के लिए निमंत्रण देते हैं स्वीकार। और साथ ही असम के माननीय मुख्यमंत्री को, श्रद्धेय मुख्यमंत्री को यह भी संदेश देंगे कि हम आपके साथ रेड स्टार ब्लू स्टार में बैठ के मार भात नहीं खाएंगे, क्योंकि झारखंड का राड़ बेटा है। आप झुमरा या पारसनाथ की तलहटी में आइए, आपके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से आसाम के माननीय मुख्यमंत्री जो हमारी सरजमी में एक मेहमान बन के आए हैं, मीडिया में उन्होंने चाय के लिए खुला आमंत्रण मुझे दिया था, मैं उनके आमंत्रण को, मैं उनके न्योता को स्वीकार करता हूं। बस थोड़ा सा फेर बदल करना चाहता हूं कि मैं ब्लू स्टार रेड स्टार में उनके साथ नहीं बैठूंगा, मैं उनके साथ झुमरा और पारसनाथ की तलहटी में किसी पेड़ के नीचे, किसी चट्टान के ऊपर बैठकर मार भात के लिए मैं उन्हें निमंत्रण देता हूं, न्योता देता हूं। मुख्यमंत्री साहब आए और निमंत्रण को स्वीकार करें। तो आप इतना जान लीजिए, मैं पहाड़ी मंदिर, चूंकि रांची शहर हो गया है और गांव का बेटा को थोड़ा जंगल अच्छा लगता है, इसलिए उनको जंगल बुला रहे हैं। हाँ, उनको पारसनाथ झारखंड की धरोहर है, मैं उनको वहां आमंत्रित करता हूं। वहां बिल्कुल उनके साथ बैठ के हम लोग गर्व से मार भात खाना पसंद करेंगे। वहां उनको हम न्योता देते हैं और उनके न्योतों को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए जितने भी हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे अभिभावक जो भी आए हैं, हमारी दीदीगण, हमारी मासीगण, हमारी जितने भी महिला शक्ति भी आई हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि आज आप चिंता कीजिए, आप अपने पूर्वजों के इतिहास को समझिए। आप अंग्रेजों के काल से जो आंदोलन हुए हैं उन आंदोलन को समझिए। उसके बाद झारखंड अलग करने के लिए जो आंदोलन हुआ, पहला फेज जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव, एनी हरो, दूसरा फेज विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, एके राय, निर्मल महतो। उस आंदोलन को समझिए, उस विषय को समझिए और आज अपने बच्चों को भी बताइए। नहीं तो एक दौर ऐसा आएगा, आज रांची देखिए, रांची देखते ही आपको तकलीफ होता है कि तमाम इमारतें गैर झारखंडियों की और झाड़ू पोछा लगाने वाले झारखंडी। यदि आप अपने हालात से परिचय नहीं हो पाते हैं, यदि आप विषय वस्तु से परिचय नहीं हो पाते हैं, तो 20 साल के बाद आप भी होंगे, हम भी होंगे, तमाम लोग होंगे, लेकिन ये जो दृश्य देख रहे हैं ये दृश्य नहीं होगा। इसलिए आज चिंता कीजिए। इसलिए हम लोग पहला प्रयास करेंगे राजनीति के माध्यम से, कलम के माध्यम से, नियम कानून के माध्यम से, विधि विधेयक के माध्यम से इस राज्य की संपदा को लूटने से बचाया जाए, इस राज्य के लोगों के खेत खलिहान को लूटने से बचाया जाए, इस राज्य के लोगों को नौकरियों को लूटने से बचाया जाए। इसलिए हम लोग पहला प्रयास करेंगे कि नियम से, विधि विधेयक बना के, सदन के भीतर नियम बना के, सदन के भीतर आवाज को बुलंद करके झारखंड के जनमानस की समस्याओं से सदन को परिचय करवा के नीति नियम बना के काम करें। और जब ना हो तो ये उलगुलान के प्रदेश से पीछे मत हटिएगा। ये उलगुलान आप अपने लिए नहीं करेंगे,
ये उलगुलान आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए करेंगे। वे बच्चे जो आज आपकी गोद में यहाँ तक चल के आए हैं, वे बच्चे जो 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ रहे हैं, वे पढ़ तो लेंगे, वो 90% अंक लेकर पास भी हो जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे? गुजरात की कपड़ा फैक्ट्री में, कहाँ जाएंगे? सूरत की कपड़ा फैक्ट्री में, कहाँ जाएंगे? केरल की मछली फैक्ट्री में, कहाँ जाएंगे? हैदराबाद की किसी कंपनी में, कहाँ जाएंगे? महाराष्ट्र के किसी टावर में, दुबई कुवैत के बड़ी बड़ी जो टावर है वहां पर जाके काम करेंगे। वो 90% लाने वाले आपके बच्चे। आप बताइए ना, जब मैट्रिक की परीक्षा होती है, इंटर की परीक्षा होती है, और जब हमारे घर से हमारा कोई भाई, हमारी कोई बहन अगर स्कूल में टॉप करती है, कितना गर्व होता है। हम लोग फेसबुक में लगाते हैं स्टोरी, हम लोग व्हाट्सएप में स्टोरी लगाते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाते हैं कि नहीं? कांग्रेचुलेशन, बधाई देते हैं कि नहीं? लेकिन ईमानदारी से बोलिए, 5 साल के बाद वो बच्चे कहाँ होते हैं? जिस दिन वो पास करके आते हैं, पूरा झारखंड उन्हें जानता है कि फलाना स्कूल में टॉप करने वाला लड़का 85% लेके आया है, 425 नंबर लेके आया है, 450 नंबर लेके आया है, 475 नंबर लेके आया है। पूरे स्कूल में नाम रोशन किया है, पूरे जिले में नाम रोशन किया है, पूरे प्रखंड में नाम रोशन किया है, पूरे गांव में नाम रोशन किया है। लेकिन वही बच्चा, वही भाई, वही बहन 5 साल बाद बताइएगा कहाँ होता है? वही टॉप करने वाला बच्चा, मैट्रिक में, इंटर में क्वेश्चन पेपर को धुआं करने वाला बच्चा 5 साल बाद कहाँ होता है? क्या आपके पास हिसाब है? क्या आपके पास हिसाब है? 5 साल बाद आपने स्टोरी लगाया उसका? आपने मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद जितना स्टोरी लगाया, क्या 5 साल बाद उसका स्टोरी आप लगा पाए? नहीं लगा पाए, क्योंकि अगर बहन है वो शादी होके पता नहीं गुमनाम हो गई। वह बहन शादी करके बेरोजगारी का दंश झेल के गुमनाम हो गई, और वह भाई मछली के फैक्ट्री में जाके गुमनाम हो गया। ये देश, ये प्रदेश नहीं मेरा, ये राज्य नहीं मेरा। इस राज्य की कल्पना वीरों ने नहीं की थी। इस राज्य के लिए निर्मल महातो ने कलेजे में गोली नहीं खाई थी। इस राज्य के लिए बिरसा भगवान ने खून की उल्टियां नहीं की थी। इस राज्य के लिए जयपाल सिंह मुंडा और विनोद बिहारी महतो ने, शेख भिखारी ने संघर्ष नहीं किया। अगर मैं गलत हूं तो टोकिएगा, अगर मैं गलत व्याख्या कर रहा हूं तो टोकिएगा। इतना समय लेके आपको कादो कीचड़ में खड़ा करके मुझे गलत कहने का अधिकार नहीं है। मुझे टोकिएगा अगर मैं गलत हूं। आज इसलिए हम लोग पहले ही कह रहे हैं, सरकार में अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले जमीन की हिफाजत करेंगे। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, चासा घर का बेटा हूँ, मेरा मानना है सबसे सर्वोपरि जमीन होता है, जमीन से ऊपर कुछ नहीं होता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले जमीन की हिफाजत करेंगे। दूसरा बात, युवाओं के लिए एक बेहतर सिलेबस हम लोग तैयार करेंगे। हम लोग सिलेबस भी सरकार तय करेगी और परीक्षा की तारीख भी कैलेंडर में सरकार सेट करेगी। आज देखिए, सिलेबस को लेकर हमारे भाई लोग आंदोलन कर रहे हैं। उनका तर्क है कि झारखंड का सिलेबस ऐसा लग रहा है मानो ये यूपीएससी का सिलेबस है। सही बात है, सही बात है। बाकायदा आज इस देश में शिक्षक तो बहुत सारे हैं। यूट्यूब के माध्यम से आप जानते हैं, खान सर को जानते हैं, ओझा सर को जानते हैं, विकास दिव्यकीर्ति को जानते हैं। विकास दिव्यकीर्ति ने एक स्टेटमेंट दिया था कि झारखंड के सिलेबस को देखने के बाद ऐसा लगता है ये झारखंड सरकार का नहीं, भारत सरकार का सिलेबस है। ये ठीक है, हम लोग अभी बच्चे हैं, हम लोग नौसिखी हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट इस भारत देश के एक सम्मानित व्यक्ति का है, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, जिन्होंने 23 साल की उम्र में आईएएस की परीक्षा को क्रैक किया था कि झारखंड का सिलेबस लगता है यूपीएससी का सिलेबस। क्यों सवाल उठता है, क्यों? ना झारखंड ही है जो चारागाह है, जहाँ की सीटों को, जहाँ की नौकरियों को धड़ल्ले से बेचा जा सकता है। बंगाल में आप नौकरियों को नहीं दे सकते हैं क्योंकि वहां बांग्ला भाषा अनिवार्य है। उड़ीसा में आप नौकरियों को नहीं दे सकते हैं, वहां उड़िया भाषा अनिवार्य है। ये झारखंड है भैया, ये बाबा जी का ढाबा है, लुटते रहिए, लुटते रहिए, लुटते रहिए। ये झारखंड बाबा जी का ढाबा है।
इसीलिए सिलेबस, चूंकि जो लोग परीक्षा में बैठ नहीं जाएंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्यों? झारखंड के बच्चे तैयारी कैसे करते हैं? वो खेती बाड़ी भी करते हैं, माता पिता के कामों में हाथ भी बटाते हैं, परिवार का बोझ भी उठाते हैं और परीक्षा की तैयारी करते हैं। चलिए बीएड करने वाली गांव की बेटी की जानकारी लीजिए आप, क्योंकि बीएड करने के बाद वो शिक्षक बनती है, शिक्षिका बनती है। बीएड करने वाली किसी बहन जो गांव से करती है उसकी जानकारी लीजिए। वह सुबह उठ रही है, सास ससुर की सेवा करती है, अगर छोटा बच्चा है तो उसको नहाना धुलाना सारा काम करती है, पति को ऑफिस के लिए भेजती है, अगर कहीं काम करने के लिए टिफिन भर के देती है, उसके बाद वो बीएड कॉलेज जाती है। गांव की 90% बीएड करने वाली लड़कियों की कहानी है। वह जिस हाल में तैयारी करती है उस हाल में पटना में जो बैठ के बहन तैयारी कर रही है मुकाबला नहीं है। इलाहाबाद में जो सिलेबस की तैयारी कर रही है हमारी झारखंड की बेटी मुकाबला नहीं कर पाएगी। विषय को समझिए। इसीलिए सिलेबस को जानबूझ के मोटा किया जाता है ताकि हमारे साथ आराम से धोखाधड़ी हो सके, हमारे साथ छल हो सके। और सिलेबस तय कौन करते हैं? एक सवाल आता है। झारखंड में कोई भी मिनिस्टर हमें लगता है एगो दूगो है, जैसे लंबोदर महतो पीएचडी होल्डर है, डॉक्टर रामेश्वर राव पीएचडी होल्डर है, और 2-3 लोग पढ़े लिखे हैं जो मास्टर्स की उपाधि लिए हैं या फिर अच्छा पढ़ाई लिखाई किए हैं। लेकिन जो कैबिनेट में बैठे हैं, जो मंत्रिमंडल को संभाल रहे हैं, आप उनके क्वालिफिकेशन को गौर कीजिएगा। 50% जो मंत्री हैं वो नॉन मैट्रिक, यानी सिलेबस वो तय करेंगे नहीं, सिलेबस तय करेंगे आईएएस। बताइए कितने रांची के आईएएस है, कितने धनबाद के आईएएस है, कितने गुमला के आईएएस है। आईएएस तो हैं झारखंड के, वो क्या करेंगे? ना एक रास्ता छोड़ के जाएंगे